ओम बुद्धाय नमः। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। उन 9 ग्रहों में से आज हम बात करेंगे बुध बुध ग्रह की। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, जिसकी लगभग दूरी 53,723 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन सूर्य के इतने नज़दीक होने पर भी ये ग्रह गर्म क्यों नहीं है? आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि सन इज अ हॉटेस्ट प्लैनेट, और जो इसके जितना नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा। लेकिन बुध ही ऐसा प्लैनेट है जो नज़दीक होते हुए, सबसे नज़दीक होते हुए भी हॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और ना ही इसके पास ग्रीन इफेक्ट है। ग्रीन इफेक्ट का मतलब है कि ये सूर्य को गर्म एटमॉस्फेयर ना होने के कारण सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ हॉट प्लैनेट. इट इज़ यूजली ग्रीन इन कलर. बुध देवता की, बुध ग्रह की 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। इसके लॉर्ड विष्णु देवता कहलाए गए हैं, और माँ दुर्गा भी, माँ लक्ष्मी भी इसकी डेटी है। बुध देवता की फ्रेंड्स सूर्य और शुक्र हैं। चंद्रमा इसका एनिमी है। शनि, मंगल और बृहस्पति न्यूट्रल ग्रह हैं। बुध ग्रह विर्गो में 15 डिग्री पर एग्जॉल्ट करते हैं, और मीन राशि में 15 डिग्री पर ये नीच के हो जाते हैं। इट इज़ अ न्यूश प्लैनेट, मीन्स जिसका कोई जेंडर नहीं होता, और ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और चतुर प्लैनेट है। मीन्स जिनकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में होता है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान पाए जाते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई होती है। व्यापारियों के ये मालिक होते हैं। माल और व्यापारी, इनके ये मालिक होते हैं। बेसिकली व्यापारी लोग इनको अपना देवता मानते हैं। बुध के अगर आपकी पत्री में, कुंडली में बुध अच्छे हैं, तो आप एक अच्छे व्यापारी, अच्छे व्यापार के मालिक हो सकते हैं, और आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बुध की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जो कि हम कुछ पौराणिक कथाओं के द्वारा जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बुध ग्रह की बारे में कुछ उनकी स्वरूप की भी व्याख्या करनी चाहूंगी। बुध ग्रह का बुध ग्रह के हेड पर एक येलो कलर का क्राउन होता है। इनकी स्किन लगभग ग्रीन कलर की होती है, और इनके हाथ में तलवार, फरसा, ढाल, और एक हाथ वार मुद्रा में होता है। इनके 4 हाथ होते हैं, और ये पीले फूलों और पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आप किसी की उपासना करते हो, पूजा करते हो, तो उसकी
इमेज, उसका सिंबल आप मानकर उसके, या तो वो आपके प्रत्यक्ष हो या उसका इमेज या सिंबल अपने माइंड में बनाकर उसकी पूजा करते हो। तो इस तरीके के होते हैं बुध देव, बुध ग्रह। इनके लॉर्ड विष्णु जी और लक्ष्मी जी कहलाई जाती हैं। नारायण इनके लॉर्ड हैं। तो अगर आपको बुध देव की बुध देव को खुश रखना है तो आप लॉर्ड विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अब बात कर लेते हैं कुछ पौराणिक कथाओं की। ऐसा कहा जाता है कि तारा तारा देवी तारा बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता पर चंद्रदेव मोहित हो गए थे और मोहित होने पर उनका प्रेम इतना बढ़ गया कि उनका आपस में सहवास भी हो गया और उस सहवास से बुधदेव का जन्म हुआ। तारा बृहस्पति देवता की पत्नी थी। इस बात का बृहस्पति देव को ज्ञान नहीं था कि तारा और चंद्र देवता में प्रेम हो गया है और सहवास से एक उनका सहवास भी हुआ। और जब बृहस्पति देवता ने को ये मालूम पड़ा कि वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो भी बृहस्पति देवता ने उनको अपनाने के लिए कहा और कहा कि तारा तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन तारा ने उनको स्वीकृति नहीं दी, वो उनके पास वापस नहीं गई। अब क्या होता है, ब्रह्मदेव बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, देवता लोग बहुत ही खिलाफ हो जाएंगे और इस तरीके से तो गदर मच जाएगा। तो जब बृहस्पति देव को पता लगा कि तारा चंद्रदेव से प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ही क्रोधित हुए। सभी देवता लोग बृहस्पति देव की तरफ हो गए और चंद्रदेव की तरफ शुक्रदेव, दो दल बन गए और आपस में एक भीष्ण युद्ध की तैयारी हो गई। अब ब्रह्मा जी क्या करते? उन्होंने पोजीशन संभाली, इंटरफियर किया और तारा को समझा बुझाकर बृहस्पति देव के पास वापस ले आए। घर आने पर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम बुध रखा गया। जब बृहस्पति देव को इस बात का पता लगा तो भी उन्होंने उस बच्चे को अपनाने के लिए कहा और तारा ने ये बात अपने तक ही रखी, आगे बुधदेव तक कन्वे नहीं की। लेकिन जैसे जैसे ही बुधदेव बड़े होने लगे, बुध ग्रह बड़े होने लगे, तो उनके मन में शक पैदा हुआ, कुछ जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि आप सच्चाई बताइए, मैं किसका पुत्र हूं? तारा ने कहा कि तुम्हारे असली पिता चंद्रदेव हैं। इस बात पर बुधदेव को बहुत अपने से ही घृणा हुई और वो हिमालय पर्वत की ओर तपस्या
करने चले गए। वहां पर उन्हें तपस्या के दौरान एक अप्सरा मिली। स्वर्ग से एक अप्सरा उतर कर आई और उनके रूप पर मोहित हो गई। और जिस तरह चंद्रमा ने उनकी माँ से सहवास करके उनको जन्म दिया था, उसी तरीके से अप्सरा ने बुध देव को, बुध ग्रह को से अपने अपने प्रेम का इजहार किया और सहवास करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन बुध तो बहुत तपस्वी थे। उन्हें वो गलती दोहराना नहीं चाहते थे जो उनकी माँ ने की थी। उन्होंने उनका जो प्रपोजल है वो अस्वीकार कर दिया। अप्सरा को बहुत क्रोध आया। उसने बुध को श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया? न्यूष, कि आप न्यूष हो जाओ, नपुंसक हो जाओ। तो इसी वजह से बुध ग्रह को एक नपुंसक ग्रह कहा जाता है। वो उनको उस अप्सरा का श्राप लगा हुआ है। और दूसरी एक और कहानी है कि जो बृहस्पति देव थे, बृहस्पति की आप जानते हैं 2 राशियां होती हैं, 9 और 12, मेल एंड फीमेल। तो बृहस्पति को एक बार मन में, बृहस्पति देव गुरु को एक बार मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं स्त्री का रूप धारण करूं। वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं स्त्री बनना चाहता हूं कुछ समय के लिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एडवाइस किया, नहीं, आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, आप स्त्री रूप धारण ना करें, ये बहुत आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन गुरुदेव ना माने। बृहस्पति देवता ने उनका नहीं मानी, जिद की, और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक स्त्री का रूप दे दिया जिसका नाम था रूपमती। अब रूपमती इतनी खूबसूरत थी कि और चंद्रमा और रूपमती में आकर्षण हो गया। चंद्रदेव भी बहुत खूबसूरत थे, उनके चेहरे पर भी बहुत तेज था। और रूपमती, जो कि बृहस्पति का रूप थी, वो तो थी ही सुंदर, नाम ही रूपमती है। तो जिस तरीके से चंद्रमा का और तारा का सहवास हुआ था, इन दोनों में सहवास हुआ और बुध पैदा हुए। ये है दूसरी कथा। अब बृहस्पति देव बहुत परेशान हो गए जब उन्हें पता लगा रूपमती रूपमती के रूप में कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो वो बहुत ही परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें कहा कि मैं तो इस रूप से बहुत परेशान हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, 9 महीने तक आपको इसी रूप में रहना पड़ेगा। और जब उन्होंने 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम बुध था, तो वो बुध को अकेला छोड़ के वापस ब्रह्मा जी के पास गए और अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चे की परवाह ही नहीं की। तभी उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है, अनाथ कहा जाता है। तो ये 2 कहानियां हैं बुध ग्रह की। एक कहानी के अकॉर्डिंग वो चंद्र देव का पुत्र है और एक के अकॉर्डिंग
वो बृहस्पति देव का। लेकिन जो हम आजकल ज़्यादातर बुक्स में तथ्य दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग बुध को चंद्रमा का पुत्र ही माना जाता है। अब देखिए, इससे इसी कहानी के आधार पर हम चंद्रदेव की बुध देव की, बुध ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, डिड्यूस करेंगे। बुध देव, ये तो सभी जानते हैं, बुध देव का दिन कौन सा है? बुधवार। बुध इज डेडिकेटेड टू वेडनेसडे। और ये ग्रह बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। बुध, मरकरी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्रिएटिव होता है और वाणी का कारक होता है। जिन लोगों का बुध नेगेटिव होता है तो उनको वाणी दोष भी होता है, वो हकलाकर बोलते हैं, इनडिसिसिव होते हैं, अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन जिन लोगों का बुध स्ट्रांग होगा वो बहुत विटी होते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो अगर आपने बुध ग्रह को सही रखना है तो ऐसा कहा गया है कि आप बुधवार को शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का जोर जोर से पाठ करें, तो आपको दुनिया की सभी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। बुध देव जल्दी किसी को इनऑस्पिशियस इफेक्ट नहीं देते हैं। अगर मरकरी 3, 6, 10 और 11 में बैठे हों तो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और कुंडली बियरर को, जिसकी भी कुंडली में 3, 6, 10, 11 में होंगे, उसको बहुत बहुत अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। मीन्स वो चतुर भी होगा, विटी भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, क्रिएटिव भी होगा, उसकी कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छी होगी, कलात्मक भी होगा, उसमें बिजनेस स्किल भी होंगी। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बुध की क्वालिटीज़ हैं वो उसमें होंगी। और जब बुध अगर आपकी चार्ट में चंद्रमा के साथ होते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। अगर बुध देवता को आपने खुश रखना है तो अकॉर्डिंग टू जातक परिजात आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से हेल्दी कम्युनिकेशन रखिए। इस बात से बुध प्रसन्न होते हैं। आप पिकनिक पर जाइए तो बुध प्रसन्न होंगे। आप अपने आसपास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखिए, बुध खुश होंगे। साफ सुथरा रखिए, बुध खुश होंगे। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, नित्य नहाइए। ये बुध को खुश रखने के बहुत ही सिंपल उपाय हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों में मामा, मामी, बहन, मासी, मौसा, बुआ, इन सब से यदा कदा बात करते हैं, उनके लिए काम करते हैं और उनको खुश रखते हैं तो बुध ग्रह खुश होता है। देखिए कितने आसान से उपाय हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो कड़वा बोलता हूँ लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूँ।
देखिए, दिल किसने देखा। अगर आप कड़वा बोलते हैं तो इसका मतलब है आपका बुध खराब है। और जब आपका बुध खराब होगा तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। और जब आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आपने बुध अच्छा रखना है तो वाणी को कंट्रोल में रखिए, गुस्से को कंट्रोल में रखिए, कब मीठी वाणी बोलिए। ये बुध को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है और तभी आप एस्ट्रोलॉजिकली आप संपन्न बन सकते हैं। और बुध जो है सभी ग्रहों में इंटेलिजेंट और फास्टेस्ट तीव्र गति से चलने वाला प्लैनेट माना जाता है। हमारे शरीर में बुध स्वादिष्टान चक्र से भी जुड़ा होता है। स्वादिष्टान चक्र कहाँ होता है? हमारे एब्डोमेन में होता है और ये हमें इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी देता है, हमारी मेमोरी शार्प करता है। तो इस तरीके से इसका हमारे शरीर से भी संबंध है। अगर आप अपने गुरुओं की, मेंटर की सेवा करते हैं या उनकी कद्र करते हैं तो भी बुध ग्रह खुश होता है। आपको मालूम होगा कि जब मैंने आपको स्टोरी बताई उसमें बताया कि रूपमती बनी बृहस्पति देव अपने बच्चे को अकेला छोड़कर, अनाथ छोड़कर चले गए। तो अब देखिए, ये कहानी को हम अपने ज्योतिष से कैसे रिलेट करते हैं। देखिए, ज्योतिष के अनुसार बुध ऐसा ग्रह है कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है वो वैसा ही रूप धारण कर लेता है। जब बृहस्पति देव उसको अकेला छोड़कर चले गए तो अकेला पाकर बुध को अकेला पाकर उसके साथ शनि और राहु जैसे ग्रह जुड़ गए। जब शनि और राहु जैसे ग्रह जुड़े तो उसकी उनकी संगत में, उन मित्रों की संगत में बुध बुरे काम करने लगे। तो आप देखिए, इसीलिए राहु और बुध की नहीं बनती, शनि की और बुध की नहीं बनती एस्ट्रोलॉजिकली। और ये स्टोरी के अनुसार भी हम ये डिड्यूस कर रहे हैं। जब जब वो राहु और शनि के संपर्क में थे तो उस वक्त उन्हें शुक्र देवता ने संभाला और समझाया, बुध देवता को, बुध ग्रह को समझाया कि तुम इस जगत के पालक सूर्य के पास चले जाओ, वो तुम्हें अपना लेंगे। बुध सूर्य की शरण में चले गए और वहां जाकर सुधर गए, तो उनकी मित्रता में सुधर गए वो। तो इसीलिए बुध और सूर्य क्या है? फ्रेंड है। बुध अपनी संतान को त्यागने वाले गुरु और चंद्रमा से नैसर्गिक शत्रुता रखते हैं। इसीलिए अगर आप पंचदा मैत्री चार्ट बनाएंगे तो उसमें देखेंगे गुरु और चंद्रमा से इनकी नहीं बनती, इनके ये एनिमी होते हैं। अब राहु और शनि के साथ ये बुरे प्रभाव देते हैं। सूर्य और शुक्र के साथ अगर होगा बुध तो आपको अच्छे परिणाम देगा। सौर मंडल में अगर बुध सूर्य से पीछे होंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर सूर्य इन कंपैरिजन टू, अगर वो सूर्य के आगे चलेंगे। जो बुध ग्रह है वो अपने आप में एक बहुत ही चमकता हुआ, बहुत ही रेडिएंट, एक चमक वाला, जिसको हम राजकुमार कहते हैं, बुध को राजकुमार की पदवी दी गई है, ऐसा ग्रह है ये। इस जो
जिनकी पत्री में बुध अच्छा होता है, उनका चेहरा चमकता हुआ होता है। वो बहुत खूबसूरत होते हैं, पारे की तरह रेडियंस होती है उनमें। इसीलिए आप हमेशा बुध को सूर्य के पीछे पीछे सवेरे और शाम, ये स्ट्रांग होता है बुध, मॉर्निंग में और इवनिंग में चलते हुए आप अक्सर पाएंगे। ये चमकता हुआ है, दिन में भी चमकता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। क्योंकि इसकी रेडियंस जो है, इसकी जो चमक है वो इतनी ज़्यादा है कि आप कभी कभी इनको दोपहर को भी चमकता हुआ सूर्य के साथ आप देख सकते हैं। बुध वाणी का कारक है, तो अगर आपकी पत्री में बुध खराब हो जाए तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी। बुध खराब है तो आपका बिजनेस एकदम से डाउन हो जाएगा, आपको स्किन रोग हो जाएंगे और न्यूरो प्रॉब्लम भी बुध ही देता है। नर्व्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बुध देता है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप लोगों को अपनी बातों से भरमा लेंगे, अच्छे सेल्समैन होंगे, अच्छे आर्टिस्ट होंगे। मतलब आपकी वाणी रिलेटेड जितने भी कार्य हैं आप कर सकते हैं। जैसे ये बुध तीसरे और छठे घर का मालिक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं आप अच्छे से कर सकते हैं। ये रोग, रिपू और उसका कर्ज, इसका कारक है सिक्स्थ हाउस में। तो इससे रिलेटेड, जैसे रोग से रिलेटेड क्या आप डॉक्टर्स बन सकते हैं, आप पैसे से रिलेटेड है सिक्स्थ हाउस तो आप बैंकर्स हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, और आप में कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो सकती है। और इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। अगर आपका बुध अच्छा है तो यू कैन बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर। एंड आप कला में भी माहिर हो सकते हैं। इससे रिलेटेड आप कोई भी काम करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। अगर बुध 159 में है तो आपको कोई दान करने की ज़रूरत नहीं है पहले, पांचवें और नौवें घर में, क्योंकि इन तीनों का, ये तीनों का तत्व अग्नि तत्व है, सेम तत्व है। तो जब ये अग्नि तत्व है तो आप, अगर आपको रेमेडी करनी है, पहली बात तो कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। अगर रेमेडी करनी है तो मंत्रास, मंत्रास तो आप हमेशा कर सकते हैं। तो उसके लिए हवन और मंत्र कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और अगर आपका ग्रह अच्छा है तो कभी भी फालतू में दान मत कीजिए, वो आपके ग्रह को कमज़ोर कर देगा। सपोज लग्न में ये बुध बैठे हैं तो इसका मतलब बुध स्ट्रांग है, लग्न कभी भी खराब नहीं होता, और आप उसी का दान कर रहे हो तो इसका मतलब आप लग्न को, अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो। अब कुछ दान की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मूंग दाल, पन्ना, सोना और दासी, कांसे के बर्तन, हाथी दांत, धन्य धान्य, पुष्प, फूल, लता इत्यादि बुध से रिलेटेड कुछ वस्तुएं हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि बुध एक रेडिएंट प्लैनेट है और जिस ग्रह के साथ रहता है उसका, उसकी तरह ही बन जाता है, वैसा ही इफेक्ट देता है। बुध एक बच्चा भी है। इसमें जिसकी कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी होगी वो हमेशा ही, उसमें एक बच्चे की क्वालिटीज होंगी, वो हमेशा जवान दिखेगा, ताउम्र उसमें जवानी रहेगी और बच्चों जैसी कई बार उसके इंटरेस्ट भी होंगे। अगर बुध के साथ मंगल आ जाए तो ये आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन दे देगा, आपको
इंजीनियर बना देगा, आईटी फील्ड में ले जाएगा। अगर बृहस्पति आ जाए, बृहस्पति इज अ टीचर, इज अ लेक्चरर, तो अगर बुध के साथ बृहस्पति आ जाए तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, फिनेंशियल लाइन में जा सकते हैं, लॉ फील्ड में जा सकते हैं। हाँ, ये मैं बताना भूल गई, अगर आपका बुध अच्छा है, यू कैन बी अ वेरी गुड लॉयर। लिटिगेशन लिटिगेशन 6th हाउस से देखा जाता है, तो आप एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं और उसको कोर्ट में आप वाणी का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप और उस कोर्ट में जीत सकते हैं, केस को जीत सकते हैं। मतलब अच्छे बुध वाले की वाणी इतनी अच्छी होती है कि वो आपको अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है। और उसकी अगर वो बिजनेस में है तो ऐसी ऐसी बातें करेगा, आपकी प्रेस करेगा, वस्तु की प्रेस करेगा कि आप उसको बिना खरीदे जाएंगे ही नहीं। तो वो इट कैन बी ही द पर्सन कैन बी अ गुड सेल्समैन एंड गुड बिजनेसमैन। अगर बुध सूर्य के सानिध्य में आ जाए, सूर्य के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो, कंजक्शन हो, तो पिता का योगदान रहता है ऐसे व्यक्ति को। वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, राजनीति की पढ़ाई कर सकता है, या मेडिकल की भी पढ़ाई कर सकता है। अगर मरकरी और केतु आ जाए, मरकरी और केतु साथ हो, तो बार बार आपकी पढ़ाई में विघ्न आएगा और आप जॉब हो या पढ़ाई हो, उसको बार बार चेंज करते रहेंगे। बुध प्रधान व्यक्ति को हमेशा चेंज चाहिए। वो कंटिन्यूअसली एक एक कंपनी में काम नहीं कर सकता, एक जगह बैठकर काम नहीं कर सकता। इसीलिए वो मल्टी टैलेंटेड होता है। मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। अभी कुछ किया और अचानक ही उसके दिमाग में आ गया, ऊब गया और दूसरा काम पकड़ लिया। तो कई बार ये पॉजिटिव भी होता है, कई बार ये निराशाजनक भी होता है कि आप बार बार अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, काम चेंज कर रहे हैं। लेकिन वो एडवेंचरस होता है, उसको अच्छा लगता है एक जगह से दूसरी जगह घूमना। लोगों को अगर आप प्रसन्न करते हैं, अपनी बातों से कन्विंस करते हैं, साइकोलॉजिकली डील करते हैं और दूसरे को खुश करते हैं, तो भी तो भी बुध आपका खुश रहता है और आपको अच्छे रिजल्ट देता है। ये चिर ये पूरी आयु, पूरी उम्र युवा रह सकता है। बच्चे जैसे बच्चा सदैव जीवित अवस्था में रहता है, मतलब लाइवली दिखाई देता है, उसी तरीके से ये लोग भी लाइवली होते हैं। इनमें वाक पटुता होती है। लेकिन अगर कहीं ये बुध आपका खराब है तो आप में नेगेटिव क्वालिटीज़ आ जाएंगे, आपकी वाणी खराब हो जाएगी, आप झूठ बोलने लगेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। आप लोगों क्योंकि आप मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, सुबह कुछ कह रहे हैं और शाम को कुछ कह रहे हैं। तो इस तरीके से लोग, अगर बुध अच्छा नहीं है तो लोग आपको धोखेबाज भी समझ सकते हैं, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये है कि आपको डिसीज़न स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अपनी बात के पक्के होना चाहिए। और अगर मरकरी और सैटर्न साथ में मिल जाएं तो आप स्लो लर्नर भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। मैं बता तो कुछ सकती हूँ बुद्ध के बारे में, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि मेरे को कट करना पड़ता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग जॉब और एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग बुध प्लैनेट, you can ask me on my email address snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much.